गिन गिनो मोबाइल पर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्युल करीमुल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुल मासूमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। फजल रब्बुल ओला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। नेमतें दोनों आलम की देकर हमें पूछते हैं बता और क्या चाहिए। ए रसूले खुदा तेरे बीमार को बाग़ तैबा की आबो हवा चाहिए। हाज़री हो गई उनके दरबार में, मिल गया मुद्दा और क्या चाहिए। फजल रब्बुल ओला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह हदिया दुरूद सलाम पेश करन तो बाद अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहाडी असाडी मुख्तसर हाज़री अपनी पाक बारगाह अक़दस दे अंदर और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमावे। इंतहाई वाजिबुल एहतराम स्टेज पे जलवा अफरोज पीर एहसानुल्लाह साहब मदजिल्लाहुल आली और जुमला कारियो कुर्रा हजरात, नात खान हजरात, नकीब महफिल, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों और बिलखसूस मेज़बाने ज़िक़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिमें तुसां सबको मालूम है कि तुसां सा कट्ठे थे बैठे हैं रसूल खुदा दे जिक्र वास्ते और अल्लाह ताला ने इस कायनात को अगर वजूद आना है तो उनकी वजह नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस। इस दे कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रबूबियत को और इस कायनात को कहीं भी जाहिर न करेंदा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस को इस ज़मीन दे उत्ते पैदा न करना होंदा। हज़रत मोहतरम याद रखे कि अल्लाह ताला ने सब तो वरा जरा सर ते एहसान कीता और अल्लाह ताला ने मुहम्मद अरबी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस को इस ज़मीन दे उत्ते पैदा फरमा के सारे ते एहसान कर छोड़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाए लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला कि बेशक असा मुसलमान ते एहसान कर छोड़ा। हुण अल्लाह सोना तो गफूर रहीम है, वो तो बहु गफूर रहीम है जरा 70 माओ का ज्यादा मोहब्बत करेंगे। उसने साकू हर नेमत नाल नवाजा, उसने साकू हर चीज अदा की थी और सब तो बड़ी वंड केड़ी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। यानी अल्लाह ताला ने तसरे ते एहसान तो एहसान फरमाया बगैर किसी इबादत, बगैर किसी जिक्र, बगैर किसी तगो दो और बगैर किसी जिक्र व अज़कार दे रब ने साकू मुसलमान पैदा कर छोड़ा। क्या तैं इबादत की थी, क्या तैं रियाजत की थी कि या अल्लाह में को मुसलमान पैदा कर। तो सब तो पहले अल्लाह ताला दा ए इनाम खिन अल्लाह दी वंड ते कुर्बान थी कि अल्लाह तेरी वंड ते कुर्बान वन्या ते अपनी भी शनास चलीती है ते मोहम्मद अरबी दी भी शनास चली।
ना बाद दे एहसान ता बाद तक रेसे, पहले तई एहसान को मन कि रब ने तेको मुसलमान दे घर पैदा कीता, वत सहीउल अकीदा लोगों दे घर पैदा कीता। तेरे सीने दे अंदर मुहब्बत रसूल पातिस, तेरे सीने दे अंदर अहले बैत दी मोहब्बत पातिस, तेरे दिल और सीने दे अंदर असहाबे रसूल दी मोहब्बत पातिस, तेरे सीने दे अंदर गौस दी, कुतब दी, अब्दाल दी, औताद दी, हर वली अल्लाह दे यार दी मोहब्बत पातिस। पत याद रख, इश्क मुस्तफा भी सीने झोवे, अदबे मुस्तफा भी सीने झोवे, ताजीमो तौकीर भी सीने झोवे। हजरात तेरे सीने को अल्लाह ने इतना वसी रखा है कि तेरे सीने दे अंदर इश्क मुस्तफा भी है, अदब भी है, एहतराम भी है, ताजीम भी है, तौकीर भी है, हर चीज है। बस कमी है तो नमाज दी, कमी है तो रोजे दी है, कमी है ज़कात दी है, कमी है फराइज और वाजिबात दी है। खुदा दी कसम तू एक कदम टुर, मेरा रब इतनी मोहब्बत फरमावण वाला है, बंदा जो रब तो टुर पोवे, रब 70 कदम टुर के आवे। असा जिस वक्त बैठे हैं इस वस्ते बैठे हैं कि असा अल्लाह दा शुक्र अदा करूं चा कि अल्लाह ने अपना नबी साखू अता किया। क्योंकि याद रखो अल्लाह ने अलहम शरीफ को घिन के वन्नास तक पूरे 30 पारियां दे अंदर अल्लाह ने एक आयत दे विच फरमाए लोगो एहसान प्या करें, क्योंकि वो तो बहु गफूर रहीम है। उन्हें सिर्फ तो अपनी जिंदगी अपनी जाती जिस्म को घिन कि अल्लाह ने तेको कितनी नेमता नाल नवाजा है, रब ताला ने तेको तेरे ते कितने एहसान कीते हैं, एहसान दर एहसान कीते हैं। लेकिन वो गफूर रहीम जात पूरे कुरान हर नेमत अता करन तो बाद भी नेमत और एहसान जतलेंदा नहीं, क्योंकि गफूर रहीम है, अला कुल्ले शैन कदीर है, कादिर मुतलक है। हजरात मोहतरम सोच कर जिस टाइम पर महबूबे किबरिया को अपने नबी को जमीन दे उत्ते पैदा कीता, फिर ऐसा नबी था पहले भी था। करोड़ों और अरबा साल गुजर चुके इस धरती और जमीन दे उत्ते, तू नोट कर चा अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा, नेमता नाल नवाजा, हर एहसान दर एहसान कीता। रब ने एहसान नहीं जतलाया, अल्लाह ने तेरे जिस्म ते को मैं को दिता है। असल तो इथों शुरू करना, हर इंसान अपने महवर को चीज शुरू करेंदा है कि मैं एहसान को किवें समझण दी कोशिश करा। तू ही कोशिश कर कि रब ने ते को सही सालम जिस्म दिता है। तेरा यार संगी दोस्त अहबाब तेरे जरूर माशरे दे अंदर रांदे होसन जिंदी अखी ना होस, तेरी हिन कहंदे हाथ ना होस, तेरे हिन कहंदे पैर ना होस, तेरे हिन तो सिर्फ अपने जिस्म तो शुरू की वन कि रब्बे जुल जलाल दा जरा सब तो बड़े एहसान है कि रब ने मुसलमान भी पैदा कीता, नेमतां नाल भी नवाजा, हर चीज अता कीती। जेरी रोटी खांदे बैठे हैं अल्लाह ने साकू अता कीती, फल खांदे बैठे हैं अल्लाह ने साकू अता कीती, गोश्त खांदे बैठे हैं अल्लाह साकू अता कीता। अल्लाह ने सारी खिदमत वसे चौपाए और हर चांद सूरज को ये सूरज ना होता निजाम कुदरत हर चीज अशरफुल मखलूक यानी इंसान वास्ते बड़ी, लेकिन वो इतना गफूर रहीम है, हर चीज नीति एहसान निस जतलाया। लेकिन पूरे कुरान दे अंदर एक मकाम आया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा बिहिम रसूल, बेशक मुसलमाना दे उत्ते एहसान करेंदा पिया, एहसान जतलाए। एहसान जिस टाइम जतलाए ता ए मुसलमान तो कुरान पढ़ और कुरान दे विचों समझ कि अल्लाह ताला साकू केरी चीज समझावना चाहता है। अल्लाह साकू समझावना चाहता है कि वो महबूब है जेड़ा मेरा हबीब है, जेड़ा वजह कायनात है, रबूबियत दे जहर दी वजह है। अगर इको मैं पैदा न करेंदा तो मैं खुद रब होना जहर न करा। यानी जिस टाइम मैं इको ताकू देंदा पिया तो एहसान करेंदा पिया। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, लाजपाल लाजपाल, पीर सिवा उलमाए हक आले सुन्नत। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक मुसलमान ते बहुत बड़ा एहसान किया। हुण मुसलमान को क्या समझना है? अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश नबी और रसूल और पैगंबर उन्होंने भी फजीलता ही मकाम और दर्जे हैं, कुरान को साबित मासूम है। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्होंने को भी जमीन पे भेजा, लेकिन अल्लाह ने एहसान दा लफ्ज जतलाया नहीं। वो भी पैगंबर हैं, वो भी नबी हैं, वो भी रसूल हैं, लेकिन शान और अजमत मोहम्मद अरबी दिए है कि अव्वल भी ओ है ते आखिर भी ओ।
आदम अली सलाम पहले नबी ही इस जमीन ते आवन वाले, लेकिन कुरान आधा महबूब आया आदम पहले है आंख से तू वबी जाले को मिर्तो व आना वलुल मुस्लिमीन। ए मोहम्मद तू फरमा छोड़ तू सबसे पहला मुसलमान है। यानी अल्लाह ने शान और अजमत अता की थी कि आदम अली सलाम चाहे पहले आए, लेकिन सब तो पहले मोहम्मद अरबी दा नूर है जिंदे पारू असा इस कायनात को तखलीक कीता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला फरमानन कि जिस टाइम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस टाइम आदम अली सलाम को खता सरजद हिंदी है ते अल्लाह दी बारगाह च माफी मंगदे हैं, जेड़े ना कुल माफी मंगदे हैं नो नाम मोहम्मद है। हाले तो जमीन भी नहीं बढ़ी, हाले तो चांद भी नहीं बढ़ा, हाले तो सूरज भी नहीं बढ़ा। उस टाइम अल्लाह ताला ने आस अर्श दे सतूना ते जिस टाइम आदम अली सलाम ने अल्लाह दी बारगाह माफी मंगी ना नाम मोहम्मद तू, अल्लाह ने फरमाया ए आदम तय नाम मोहम्मद को किवें पहचाना है? हूं आखे या अल्लाह जिस टाइम तै मैं को पैदा कीता ना मैं अर्श दे सतूना ते लिखा डिठा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैं समझ गया कि जेदा नामे नामी इसमें गरामी तेरे नाम दे नाल इवें जुड़ा होया है, इंदा बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह फरमांदा है आदम तू ठीक आदा है, जो मैं मोहम्मद को पैदा न करेंदा मैं तेको भी पैदा न करें। इस एहसान को समझो। अल्लाह ताला ने इस कायनात का वजूद जो है वो नाम मोहम्मद से किया है। बस ये भी याद रखें जो रब ताला ने मोहम्मद अरबी को इमामुल अंबिया बढ़ाया है ते वजह कायनात बढ़ाया है। बस ई चीज को समझें जिमें अल्लाह ने इमामुल अंबिया हजूर दी जात को बढ़ाया है और दर्जा और बुलंदियों मकाम और मरातिब अता कीते हैं। अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया कोई बड़े फजाइल अता, यानी असा हजूर दी उम्मती बैठे हैं तो अल्लाह ताला ने हजूर दे सदके उम्मत मुहम्मदिया कोई बड़े बख्श दे जरिए अता की। यानी उम्मत मुहम्मदिया तू ते मैं बैठे हैं, अल्लाह ते रसूल दा जिक्र करेंदे बैठे हैं। ई जिक्र दे उत्ते भी आसमान तो जमीन ते फरिश्ते लांदन तेरे मेरे नाम को घिंदन अल्लाह दी बारगाह च वेनन। हदीस पाक दी मुख्तसर है कि जेड़ा भी अल्लाह दे जिक्र दी महफिल च इकट्ठा थी के बह गए ए उम्मत मुहम्मदिया को फायदा थींदा पे, पहले को कौन नहीं बह गए इमे बह गए। बल्कि मुख्तसर हदीस का आखिरी मफहूम यह है कि एक बंदा अल्लाह दे जिक्र च महफिल च इमे आया बैठा है, उनदा रूह कौन नहीं वो अपने कम को लाया बैठा है। जो फरिश्ता ने रब दी बारगाह च अर्ज की कि मालिक एक बंदा तई महफिल च इमे बैठा है उनको मोहब्बत को नहीं वो अपने कम को लाया बैठा है। याद रख ऐसी महफिल दी बरकत ऐसी होंदी है। अल्लाह फरमांदा है ए जरे बैठे होंदे ने ना दे हम नशीन बदबख्त नहीं होंदे जो जिब्राइल ओ इमे भी आया बैठा हो सी ना सबक छुड़े। यानी इस महफिल ये जरिए हैं। इब्ने आसाकर अपनी तफसीर दे अंदर इस उम्मत दे बारे जैसे अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को शान और अजमत अता की है तो देखू मैं को भी बड़े जरिए दिते बख्शिश वास्ते कि तेरे मेरे हिक ओए लंबे लंबे सजदे रब को मनावण वास्ते नहीं चाहिए, खलूस चीज है नियत चाहिए, क्योंकि हबलिल वरीद शहर को ज्यादा करीब है। तेरा जीवन जानदा तेरा मरण जानदा, तू अपनी नियत सिद्धि चकर खुलूस चकर तेरा एक सजदा मोहम्मद अरबी फरमानन जो बंदे दे 1000 साल ही गुनाह होवन सच्ची नियत दी तौबा एक सजदा उनके 1000 साल दे गुनाह मिटा दे। ये सदका कहंदा है नाम मोहम्मद दा। हजरात इब्ने असाकिर आदन असाकू ता ई चीज दी परवाह कोनी जिमें मोहम्मद अरबी सरकारे दो जहां सल्लम दी जात अक़दस को अल्लाह ने मकाम और दर्जा अता कीता है तो उम्मत को भी अमल और किरदार में होना चाहिए। मैं जिमें ते को आखे तेरे दिल दे अंदर इश्क मुस्तफा भी है, अहले सुन्नत व जमात दा सीना इतना चौड़ा है इतना वसी है। अल्लाह ताला ने दे सीने दे अंदर इश्क मुस्तफा भी रखा है, इश्क अहले बैत भी रखा है, इश्क सहाबा भी रखा है और औलिया अल्लाह भी रखा है। बस वो गाल कमजोरी है तो नमाज सिर्फ इमें थोड़ा जा पटड़ी ते टोरी में थोड़ा जा सिराते मुस्तकीम ते थी जो रब राजी थींदे नहीं थींदा। खुदा की कसम वो हबलिल वरीद है, तू थोड़ा जी कदम टुर वो 70 कदम खुदा हो के तेरो आंदे। तू थोड़ी जी हिम्मत तक कर, 1000 साल सारी जिंदगी कोनी लेकिन रब दी गफूर रहीम दे को आदे 1000 साल भी होए माफ कर दे। लेकिन अल्लाह ताला दी महबूब नाल मोहब्बत दा तकाजा है कि जब रोज़े महशर हौज़े कौसर पर मोहम्मद अरबी की जात खड़ी हो और कोई पुरसाने हाल न होवे
कोई तेरा मेरा पुछण वाला ना होवे, गुनाह वध के होवन, सवाब होवन ना, पुरसाने हाल कोई ना होवे, नफसा नफसी दा आलम होवे, सवा नेज़े ते सूरज होवे, गर्मी दी तपिशी लोग सड़दे वदे होवन, कोई कहंदे कम्मे ना आसी, कुर्बान वंजा मेरे मुहम्मद अरबी दी जात ते, हत्ता के रब दा जहो जलाल भी होसी, रब दा जहो जलाल भी होसी। हजरात हजूर फरमानन उन टाइम अंबिया यानी नबी भी रब दी बारगाह च कंबदे खड़े हो। उस टाइम सरकार ने फरमाया तो कोई भी ना पूछ, कोई भी ना पूछ। सरकार ने फरमाया जेड़े कोई ना पूछी ना वो तो मैं पूछ। हमार सलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने सिफत अदा की है कि महबूबा जिथा साडे गुस्से को कोई ठंडा कर सकता है तो नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह कर सकता। मत सोच कर ऐसा हजूर दी उम्मती बैठे हैं, वजह कायनात हैं, अल्लाह दे महबूब दी उम्मती बैठे, जिंदी वजह को अल्लाह ने कायनात को तखलीक कीता है। तो तेरा मेरा किरदार भी सोना होवे, तेरा मेरा अमल भी सोना होवे, ते तू ते मैं सिराते मुस्तकीम ते खड़े हूं। असा वदियां दा अदब करूं, छोटा दे शफकत करूं, मुहब्बत दा इजहार करूं, असा हर उन निस्बत दा हया करूं जिंदा ताल्लुक रसूल अल्लाह दी जात नाल जुड़। असा कह दी इनफरादी मोहब्बत नहीं करें, खुदा दी कसम। असा इमाम हसन हुसैन नबी दी आल, नबी दी 11 अजवाज, हजूर दी घर वालियां जेरी को अल्लाह ने फरमाया मोमिनीन दी मामा हिन, खुदा दी कसम है असा सारी से अबू बकर सिद्दीक हन, उमर फारूक हिन, उस्मान गनी हिन या मौला अली हिन, खुदा दी कसम जाके अदा बैठा सारे घर दे उत्ते रोजे रसूल दा आलम होंदा है। ये निशानी होंदी है कि रोजे रसूल दा आलम जिंदे घर दे उत्ते है ओ नबी दी आल दा भी है, नबी दे असहाब दा भी। ये सारी निशानी ही पर वो रोज़े रसूल का झंडा लेना कि सबको पता है जो खुदा तक पहुंचना है तो वह युत रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अतात की तहकीक उसने अल्लाह की अतात की। सबको ये पता है जो खुदा तक पहुंचना है तभी दरे मुस्तफा ते वंजो, जो नबी दी आल व अज़हाब तक पहुंचना है ताई दरे मुस्तफा। ये जरूरी चीजें हैं, इस वास्ते याद रख। इब्ने असाकिर लिखते हैं तेरी मेरी तारीफ वो आदन कि तौरात जिस टाइम मूसा अलैहिस्सलाम ते नाजिल थींदी है, अल्लाह ताला वही भेजेंदा तौरात नाजिल थींदी है मूसा अलैहिस्सलाम दे उत्ते। उन तौरात दे विच अल्लाह ने एक उम्मत दा जिक्र कीता है और वो जिक्र ये कीता है कि ऐसी उम्मत आसी ते जिंदे सीने दे विच अल्लाह दा कलाम खड़ा होसी, किताबुल्लाह उनके सीने दे अंदर होसी। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दी बारगाह अर्ज कीती के मालिक एक ए जेरी उम्मत दा तै जिक्र कीता है ए उम्मत तू मेरे को ले चा। अल्लाह ने फरमाया मूसा ए उम्मत मेरे अहमद दी है। हालांकि ये शेवा पैगंबरी है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी और रसूल पैगंबर हैं आज तक जितना भी कलाम इलाही होंदा है वो नबियां दे सीने च होंदा। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया यह है कि तुम्हें शिवाय पैगंबरी है कि यहाँ पर भी पिंडाल में स्टेज पर भी तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें सीने के अंदर अल्लाह का कलाम खड़ा है। वाह वाह वाह। हजरात ये उम्मत मुहम्मदिया को ये शर्फ हासिल, अल्लाह ने फरमाए ए मकाम और दर्जा कि उन्होंने सीने के अंदर नबी ना होसन, गैर नबी होसन, बल्कि नबी दे उम्मती दर उम्मती गुलाम होसन, लेकिन उन्हें सीने के अंदर अल्लाह का कलाम खड़ा हो। उसी तौरात दे अंदर भाई एक उम्मत का जिक्र है। ए अल्लाह ने क्यों साकू ए दर्जे और मकाम दिते मुहम्मद अरबी दे सदके। हजूर अल्लाह दे महबूब हैं, सब तू सोनी शरीयत मुहम्मद अरबी दी, सब तू सोनी आल मुहम्मद अरबी दी, सब तू सोने असहाब मुहम्मद अरबी दे, सब तू सोना कुरान मुहम्मद अरबी दी, सब तू सोनी सुन्नत मुहम्मद अरबी दी। आदम को घिन के ईसा तक इतने जामे कलाम रब ने किसी नबी को नहीं अता फरमाया जिवें मुहम्मद अरबी दी जात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुल नबी। दूजी गाल ये है तौरात दे अंदर कि अल्लाह फरमाए एक उम्मत ऐसी जमीन दे उत्ते आसी जेड़ी सवाब दी नीयत करे सी ना, दिल ही सोचे सी कि मैं चंगा काम करे सा, अल्लाह ताला उम्मत को सवाब अता कर दे। यानी मैं सोचे मैं यतीम को रोटी खवे, मैं सोचे मस्जिद विच पैसा दे, मैं सोचे मदरसे की खिदमत करे, यानी कोई भी अच्छा काम तुमने मैंने सोचा है, यानी उम्मत का जिक्र है सिर्फ सोचे सी दिल दे अंदर, क्योंकि वो हबलिल वरीद है, शाहरक से ज्यादा करीब है, वो तुम्हारे दिलों के भेतों को जानता है, तुम्हारा जीना जानता है, तुम्हारा मरना जानता है। हजरात
वादन के वक्त अगर वो उम्मत ऐसी हो सी जो चंगा कम करे सी जाना बत अल्लाह को एक सवाब न देसी 10 सवाब देसी 10 गुना सवाब देसी जो नियत करे सी ना बल्कि दिली सोची बैठी हो सी तो अल्लाह उ सोचण ते भी सवाब अता करे। मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की थी मालिक चलो ए उम्मत तू मेरे को दे चा। अल्लाह ने फरमाया मूसा ए उम्मत मेरे अहमद दी है। यानी ये तमाम तर जो दर्जे मिले हैं हमारे बख्शिश के जो समा है ये मोहम्मद अरबी की वजह से है कि असल मोहब्बतें होंदी है हजरात। आज ऐसा कि हर बंदा आद है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे काश दौर च जींदा चाहे कोई अमल करेंदा नहीं करेंदा लेकिन इश्क होंदा ना काश मैं कोई मौका मयसर होंदा मैं हजूर दे जमाने च होंदा। वो शेर के अंदर काश सरकार के दौर में जीता होता उनके कदमों से लिपट कर रोता होता मैं भी सुनाता उन्हें दुख दर्द अपने वो मुझे पास बुलाते मैं भी नवाजा जाता मैं जो लिखता शान अक़दस में उनकी नातें उनके दर पर वो शनातें पढ़ पढ़ कर सुनाया करता। हजरत मोहतरम ये याद रखे चा कि अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिवें शान व अज़मत और बुलंदी अता फरमाई इमे अलकर उम्मत मुहम्मदिया को भी बई उम्मतां को मोहम्मदी बुलंदी अता की और ऐसे जरिए निजात और बख्शी दे जरिए रखे कि अल्लाह ने आज तो पहले किसी नबी को नबी दी उम्मत को ऐसे बख्शी दे जरिए नहीं अता फरमाए जिवें मोहम्मद अरबी उम्मत को अता फरमाए। हजरात असा ता अशरफुल मखलूक हैं यानी तमाम मखलूका जिन होमन ते भावे बई मखलूका होमन हर शय कुल अफजल कौन है मुजल इंसान। अल्लाह ने फरमाया अशरफुल मखलूक तेकू अशरफुल मखलूक बढ़ाएमी ए दसा हजूर दे बुलावे दे उत्ते पत्थर बोलन हजूर सल्लम को सुनाना दरख्तां है हजूर दे हुक्म दे उत्ते बादल बरसन बादल सारे कुल अफजल तनी सूरज सारे कुल अफजल तनी सारे कोल जनाबे पत्थर अफजल तनी अशरफुल मखलूक है। बात अबू जहल जो मोहम्मद अरबी सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह जाए मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे करीम आका फरमाया अबू जहल मैं दसावा तेरी मुट्ठी च क्या है या तेरी मुट्ठी च पईयो कंकरे दसावन के मैं कौन। कंकरियां मोहम्मद अरबी को पहचानती हैं और बोल पड़ती हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगू खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम वला समिहिम वला अबसारिहिम रिशवतुम वला मुज़ाबन अजीम। अल्लाह फरमाता है महबूब क्योंकि उन्हां दे दिलां ते पट्टी मोहर है अखां ते पट्टी है। आज आदन ना तबलीग करंदा बैठा है कोई फर्क नहीं पौंदा मैं कि याद रख तबलीग कोई करंदा बैठा होवे जेदे दिल च लगड़ी होंदी है खुदा हिदायत देवनी होंदी दे छोड़ेंदा है लेकिन अगर कोई पीर फकीर होवे ते भावें शाह गदा होवे कोई को अगर अकल सलीम हासिल न थींदी पई होवे ते हिदायत न मिलती पई होवे और रब दे तरफ हुए सारा काम है मोहम्मद अरबी दी सुन्नत अदा करना। जिवें सरकार ने तबलीग की थी कि अबू जहल कलमा पढ़ लेकिन रब दा कुरान आया खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम वला समिहिम वला अबसारिहिम गिशवतुम वला मुज़ामन अजीम। महबूब इना कोई छोड़ दे इना दी अखी ते सब पट्टी कर छोड़ी है दिलां दे उत्ते मोहर कर छोड़ी से सच्ची गाल बयान न करे सन सच्ची गाल समात न करे सन ते इना वास्ते सख्त तरीन अजाब रख। नबी कुल वडी कोई तबलीग कर सकदा नबी दे सामने खड़ा होवे ते नबी को ना सुनाने इस जिन्हां को अल्लाह हिदायत नहीं देंदा वो नहीं देंदा जिन्हां को हिदायत देंदा ते जी महफिल च बैठे होवन अल्लाह दे नाम तो ठर वेंदन जो खुदा ताला जिंदगी बदलनी होवे तो एक सेकंड लेकिन अल्लाह उनदे खुलूस को भी दे दे उनदी नीयत को भी दे। ये याद रखें कि असा एक वाकया पढ़ते हैं सरकार दे मौजज़े दा कि खैबर दे मकाम तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे वापस था हजूर ने नमाज असर पढ़ी और हजूर नबी करीम सल्लम आराम फरमाने वास्ते मौला अली शेर खुदा हैदर करार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दे गोद दे सर रख के सुम गए। हुण मगरिब दे करीब वक्त हो गया नमाज असर तकरीबन कज़ा हो चुकी। इतना बड़ी अहम चीज अपना बड़ा अहम मसला मौलवी आज तक तुम्हें ये चीजें सुनाते रहे हैं लेकिन जो असल तहकीक है जो कुरान और हदीस के मुताबिक हदीस का मफहूम है वो समझना जरूरी है और दीन सीखना पौंदा है दीन समझना पौंदा है। नमस्ते ये नोट करके सरकार सल्लम आराम फरमाहिन हुण मौला अली शेर खुदा दे दिन कि उन्होंने नमाज वेंदी उन्होंने अगर उठे ना तो अदब के खिलाफ हजूर को उठावा चा। हुण बात सोचा कहने कि वह युत रसूल फक़द अता कि जे रसूल दी अतात कीती है अल्लाह फरमाए दे अल्लाह दी अतात। मैं हजूर को अर्ज कर देता या रसूल अल्लाह मैं आप दी अतात जो करंदा पियाम और अल्लाह फरमांदा जे नबी दी अतात कीती है अल्लाह दी अतात। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरे आंख खुली अहम तरीन नुक्ता बता रहा हूं मौजज़ा तो मोहम्मद अरबी का है वो तो अजीम तर मौजज़े है लेकिन जो मसला जो शरीयत जो उम्मत को पैगाम है वो ये है। मेरे करीम आका जी ने आंख खोली सरकार ने पूछा अली नमाज पढ़ी भी
बड़ी अहम बात किया मैंने आपसे। पुछण वाला नबी है, दसाउण वाला अली है। ते सवाल क्या है? अली सबसे पहले हजूर की जात अली से पूछती है। आंख खुली, सरकार ने पूछा अली नमाज पढ़ी हुई? कितनी अहम बात है नमाज की। अली जैसी शख्सियत से नबी ने पूछा नमाज पढ़ी? या रसूलल्लाह नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? या रसूलल्लाह वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह। तो उठे ना हम तदब के खिलाफ, लेकिन उन अल्लाह दी नमाज है, लेकिन सोचा ही में अल्लाह फरमाया जै नबी दी अतात की थी अल्लाह दी अतात की थी, ई पर उन्हीं में उठाया। मेरे करीमा का फरमाया अली नमाज अदा पढ़ से कि कज़ा पढ़ से? या रसूलल्लाह अदा पढ़ना चाहता हूँ। हजरत अस्मा फरमानिया ना हजूर ने हाथ चाहे असा बड़े अखे लिठा, सूरज लौटा, ये मैं मोहम्मद अरबी का मौजज़ा है। और हजरत मौला अली ने नमाज अदा की थी, वक्त फौरन और गुरूब हो गया। इतना जरा सा कुछ सबक मिला है। मौजज़ा तो अजीम तर अजीम है मोहम्मद अरबी के, इतना सबक मिलता है कि हजूर ने जिस टाइम अख खोली, हजूर ने सब तो पहले सवाल अली को किया, अली नमाज पढ़ी भी? वास्ते सोचकर इतनी अहमियत है नमाज की। मेरे मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं वादन अली दे मनन वाला भंगी नहीं होता, अली दे मनन वाला तो पाकीज़ा होता है। अली दे मनन वाले सीने दे अंदर कुरान खड़ा होता है, रब दा फरमान और नबी दी मोहब्बत खड़ी होती है। अली दा मनन वाला खुदा दी कसम भंगी जर्सी नहीं होता। अली दा मनन वाला ए मलंगी ढोंगी नहीं होता। अली दा मनन वाला यकम मुहर्रम को घिन के 10 मुहर्रम तक इबादत की इजाफा करेंदा है, कुरान ज्यादा पढ़ता है और बात ये सोचेंदा है कि नबी जन्नत दे जवाना दे सरदार हिन, मैं ता औकात कोनी हुन उन्हां दी बारगाह च मैं कैसे पेश करां। बात वो ये सोचेंदा है कि ई जहान च अमल ते किरदार है, अगर हुसैनी किरदार मौला अली ते हुसैन दी बारगाह पेश करना है तो ओ राजी ई थी से जो किरदार चंगा करा, नमाज ज्यादा पढ़ा, कुरान ज्यादा पढ़ा। यकम मुहर्रम कल मुहब्बत हुसैन दे विच कुरान शुरू कर ते 10 मुहर्रम आवे सवेरे दी नमाज वेले 3 पारे मुक वंजन, जेरे शाम इशा थीवे सारी 10 दिहाड़े दी इबादत जिक्र और अज़कार लिया तो सारी औकात कोनी। ए सारे इकट्ठे करके हुसैन को पेश कर, तेरे किरदार उन्हां कोल वंजने है। और मेरी गाल सुन, अगर नमाज को पहले फर्ज रोमन होंदा तो रब नमाज को पहले रोमन रखे। रोमन ओ केड़ा है कि जरा तेको मौलवी रुवावे, रोमन ओ क्या है कि तेको पीर रुवावे। इश्क हुसैन तुम्हें रुलाने से जाहिर हो, ये इश्क हुसैन नहीं। इश्क हुसैन ये है कि मुहर्रम का जब महीना आए, नमाज असर तू पढ़े और तुझे हुसैन की नमाज याद आए। ए है हुसैनी कि तू खड़ा हो में तेरे दिल इश्क हुसैन ऐसा होवे कि तू जो झुक के खड़ा हो में, नमाज पढ़दा खड़ा हो में, तेरी अखी जो हंजू बांधे खड़े हो। ऐसा इश्क, ऐसा अदब, ऐसा रोना खुदा को मंजूर है कि बंदा को रुबावे ठीक है, न रुबावे तो बस हुसैनियत नहीं। नहीं, हुसैनियत किरदार का नाम है। ऐसा यजीद का किरदार गंदा है, यजीद बेनमाजी है, यजीद जनाब जानवर भिड़ाता था, हर शय करेंदा है। आज रसा न बेनमाजी माशरा है जनाब, कुत्ते बिल्ले ओ भिड़वेंदे हिन, जानवर ओ भिड़वेंदे हिन, बेअमल ओ हिन, लेकिन काम नाम के हुसैनी, खुदा की कसम इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बड़ा कोई बड़ा मकाम नहीं हो सकता शोहदाए करबला के बाद। यानी आप हयात रहे, आप ही वाहिद चश्मदीद गवाह हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 40 साल दी जिंदगी पढ़, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी 40 साल हयात रहन करबला तू लौट के आपने जरा अमल कीता, वो अमल कर। आप मुहर्रम दे विच इबादत वधा छुड़े ने, नवाफिल वधा छुड़े ने, खैरात आम तौर ते चलती है जिवें दरबारां ते लंगर चलदे, लेकिन यकम मुहर्रम को 10 मुहर्रम तक खैरात वध वेंदी है, जिक्र अस्कार वध वेंदा आई, बल्कि तहज्जुद भी जमात नाल थींदी आई। हज़रात मोहतरम उन्हां ता अमल सिखाए। आखो जी इमाम ज़ैनुल आबिदीन जनाब यकम मुहर्रम से रोने लगते थे और रोते 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 आंखों से खून बहता था। मियाँ तफसीरां को समझा करो, खून बहने का मकसद ये है कि वो जब वो गम में रोया करते थे या उन्हें करबला का वाकया याद आया करता था तो उनकी आंखें सुर्ख हो जाया करती थी। ये समझा करो, उन चीज को बढ़ावना नहीं जड़ी शरीयत तो बालातर होवे, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें शरीयत, उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया है नमाज के लिए, कुरान के लिए, ज़कात के लिए, फरज़ और वाजिबात के लिए। आज तू अपनी मर्जी ते ना मोड़ सकता। हज़रात इमाम हुसैन ने तपते हुए सहरावां दे उत्ते नेज़े दी नोक ते चढ़ के रब दा कुरान सुनाए। आज तू हुसैनी पढ़दा ते 10 मुहर्रम को कुरान तेरे हाथ च कोई।
मोहब्बत वो है जो किरदार की है। एक किरदार यजीद का था, एक किरदार हुसैन का था। यजीद का किरदार बातिल पर है, हुसैन का किरदार हक पर है। और हुसैन का किरदार नमाज है, कुरान है, शरीयत है, सुन्नत है। अल्लाह दी बारगाह हुसैन नमाज दे विच तीरां दी बारिश, तलवारां दी बारिश, वत भी आपने रब दी बारगाह सजदा कीता और अल्लाह दी बारगाह अर्ज की कि मालिक हुसैन तेरे ते राजी है, तू भी हुसैन ते राजी थी वन। मैं सब कुछ कुर्बान कर दिता या अल्लाह अपने नाना दी शरीयत दे उत्ते कि मेरे नाने दी शरीयत नमाज रोजा हज ज़कात बने कि बातिल दे हाथ च ना बने। मत आप दसा बेनमाजी यजीदी कुरान दे नेड़े ओ नहीं, शरीयत दे नेड़े ओ नहीं, बुरे काम ऊंदे कुत्ते बिल्ले ओ भिड़ावे। आज हुसैनी थी कि वो किरदार माशरे ना दे सिर्फ हुसैनी है। हुसैनी वो कहते हैं हुसैन को मनन को पहले हुसैन दी ता मानना, हुसैन को मनन को पहले असल हुसैनी होंदा वो है जरा हुसैन को मनन को पहले हुसैन दी मने। मेरा हुसैन एक किरदार का नाम है, एक अमल का नाम है। ऐसा नाम है कि जब हम नाम हुसैन उठाते हैं हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। सब्र और इस्तकामत देखकर इंसान का सीना चौड़ा हो जाता है कि आज बंदे दा हिक फौत थी पवे ना, बंदा किवें रोंदा वद्दा होंदे ते परेशान होंदा। कुर्बान वजा हुसैन दी इस्तकामत दे उत्ते अपनी अलस्कर को, अकबर को, कासिम को अपने हाथां दे भी शहीद करा के भी हाथ कंबे नहीं। जिसे कहते हैं सब्र इस्तकामत कि या अल्लाह तूने जो मांगा है हुसैन ने तुझे दे दिया है। बस तुझसे इल्तिजा ये है कि हुसैन तेरे ते राजी है, तू हुसैन ते राजी थी। मौला अली फरमानन और फरमानन जब मेरा रूह थींदे ना कि मैं खुदा नाल गाली करा, मेरा रूह थींदे मैं नमाज पढ़दा, खुदा नाल मैं गाली करा, मैं नमाज पढ़दा। आप फरमानन जो मेरा रूह थी वे खुदा मेरे नाल गाली करे, मैं कुरान पढ़दा। इस वास्ते अपने किरदार को सुना कर, अपने आमाल को सुना कर, क्योंकि रोज़े महशर जिस टाइम हौज़े कौसर ते मोहम्मद अरबी दी जात खड़ी हो सी, नाल अबू बकर भी हुसैन, उमर भी हुसैन, उस्मान भी हुसैन, अली भी हुसैन, हसन और हुसैन भी हुसैन। बात याद रख किरदार ए जहां घिन के वन जो हौज़े कौसर ते वो खड़े होवन ते अपने गुलाम को देख के मुस्कुरांदे पए हो। ये नहीं कि सारे किरदार दे पर वो अपना चेहरा फेर घिनन, क्योंकि याद रखे जिंदगी मुख्तसर है। इस शुगला मेले दे विच नहीं गुजरनी। जेरा जेरा चीज घिन के वैसे हिसाब देवना पोसिया तो तू आख मियां बस डिठी वैसी तो बस याद रखें जरी डिठी वंजन है ना ये बड़ा औखा है, क्योंकि अल्लाह दा मीज़ान बड़ा सख्त है। अल्लाह ताला मुसलमान पैदा कीता ये भी बड़ा एहसान है, लेकिन अल्लाह फरमांदे जेरे कुरान ते नबी दिता मी वत भी तू संभला न ता हिसाब तो मैं करे सा, क्योंकि ए निजाम कुदरती छे कि मीज़ान मौजूद है। मैं सोच कर जितना मीज़ान ते खड़े हूं आमाल ही ना हो मैं किरदार ही ना हो मैं, आमाल ही ना हो मैं किरदार ही ना हो मैं। वत केड़ा अलम ते कम में आसी मोहम्मद अरबी दा उथा ना अबू बकर दी, ना उमर दी, ना उस्मान दी, ना अली दी वारी है, ना हसन दी, ना हुसैन दी। सब तो बड़ी शिफात मोहम्मद अरबी दी है। उन दामन को पकड़, उन दामन को पकड़, इतना मजबूत दामन है खुदा दी कसम है मरते दम तक ते कोई दामन नबी दी आल नाली जोड़ छुड़े सी, नबी दे सहाबा नाली। आखिरी गाल सुन, सूरज हजूर दा आखा मन्ना, चांद हजूर दा आखा मन्ना, जानवर हजूर दा आखा मन्ना, तू तो मैं अशरफ है उन्हां को। हुण हजूर दी शरीयत है, किसी पीर फकीर दी नहीं, किसी वली दी नहीं, किसी कलंदर दी नहीं, हत्ता के अबू बकर दी नहीं, उमर दी नहीं, उस्मान दी नहीं, अली दी नहीं। इजरी शरीयत तेरे मेरे कोले शरीयत मोहम्मद दी। आ जाते हो पीर दी दाढ़ी कोनी मियां है कलंदर में के पीर दी शरीयत है। अलम इकबाल दी गाल करना है, अलम इकबाल दी शरीयत है तो वो हुज्जत तो नहीं है। हम उनको कह सकते हैं कि अल्लाह ने उनको अता कर दी हो, लेकिन इस्लाम की जो बुनियादी नजरियात हैं उनके विच तक डंडी नहीं मार सकता। तू सोच कर असादे अफजलुल बशर बादल अंबिया बि तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक कि अंबिया तो बाद अफजल तरीन हस्ती हो है जड़ी मोहम्मद अरबी दे मुसल्ले ते खड़ी है। तो मैं शरीयत ऊंदी भी नहीं, शरीयत ऊंदी नहीं, शरीयत मोहम्मद अरबी। जिस वक्त ए तेरे जहन च बासी तेरे दिल दे विच अदब भी बहवे सी ते एहतराम भी बहवे सी। एहतराम किसी माशरे दी करना कुछ और है ते नबी दी शरीयत एहतराम करना कुछ और है। याद रखें
बात अगर असा हजूर दा आखा नहीं मनदे शरीयत दा एहतराम नहीं करेंदे असा क्या करेंदे असा आदे कि यार ये शरीयत दा मामला है ना दाढ़ी है टोपी है मामा ये तो पीर दा काम है ये तो मौलवी साहब दा काम है जो अमामा ही पावे टोपी असा ये सारा नजरिया असा दे जनाब ये नाथ खान है या कोई शाह साहब है इंदा हक बढ़ता है कि यार शाह भी है पीर भी है दाढ़ी भी रखे और हालांकि बिल्कुल गफलत पर है। इस्लाम कहता है कि मुसलमान के घर में पैदा होने वाला हर बच्चा उस पर उसी तरह से शरीयत लागू है जिसे पीर पर किसे फकीर पर। तू दुकान ते काम करे ना दुकान जो तेरी होवे ते तू दाढ़ी रख चा ते टोपी पा चा तेरी दुकान बंद थी वैसी बल्कि बरकत पाए वैसी। तू कोई शोबा जिंदगी ताल्लुक रखता है मेरी गाल याद रखे चा खुदा दी कसम चा कहता बैठा अल्लाह ऊदे दिल को सुना बनेंदा जेरा अपने जहर को सुना बनेंदा जेरा अपने जहर को सुना बनेंदा यार मेरे नबी दी सुन्नत है मेरे नबी दी ये सुन्नत है मेरे नबी दी खुले कपड़े पावना सुन्नत है जेरे ऊते तू अमल करेंदा है अल्लाह फरमांदा है जेरा अपने जहर को सुना चा करेंदा है ना मैं ऊदे दिल को सुना बड़ा दुआ यो है कि अल्लाह ताला सब समझने की तौफीक अता करे। याद रखें ओ जानवर ओ सूरज ओ बादल ओ जनाब चांद हर शे को अफजल है असा ओ हजूर दा आखा मने असा नहीं मने चूंकि असा अशरफ भी हैं उलमा मुहद्दिसीन फरमांदे जो अगर कोई शख्स अल्लाह तेरे रसूल दे अहकामात दी नफी करे फर्मा बरदारी न करे और रसूल खुदा दे जिक्र को नहीं दूर भजे फरमांदे वो जानवर को नहीं बदतर फरमाया कि जेड़ा बंदा इन्हां चीज़ां ते अमल करेंदा है ना तब जरी ये नूरी मखलूक फरिश्ते हैं ना अल्लाह ताला उन्हां को अफजल बढ़ा छोड़े। तो दुआ करें ना अल्लाह ताला साको ये चीज़ां समझण दी तौफीक अता करे अल्लाह ताला सारे सीने को हमेशा कुशादा रखे और दुआ ये है कि अल्लाह पाक साको हमेशा हमेशा क़यामत तक जितनी नस्ल हैं सारियां अल्लाह पाक उन्हां को नबी दा सच्चा गुलाम बढ़ा के नबी दी आल दा भी गुलाम रखे ते नबी दे सारे सहाबा दा भी गुलाम उम्र ज़ाया वञा बैठो धोखा दुश्मन दा खा बैठो न घरिया न जर्रिया न माँ पे कोई पिसर सुखी जड़ी को लुकला बैठो उम्र ज़ाया वञा बैठो और दिन खुदा की अजमतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। सदा करना मेरी बस में थी सदा मैंने कर दी वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा सखी जाने गदा जाने डराता मुझे तू क्यों है अज़ाब कब्र से वाइज वहां सरकार आएंगे खता जाने अता जाने। हज़रात मोहतरम दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा सारा हामी नासिर होवे। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।